आइए आज हम लोग संधि का अगला प्रकार जो है वृद्धि संधि। तो आज हम लोग वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले कि जब मैं इसको पढ़ाना शुरू करूं, आप सब लोगों का हमारे चारी दाजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए वृद्धि संधि। अब इसका पहला देख लीजिए। का और खा दो भागों में बटा है। ये इसका जो रूल है, जो उसका नियम है, ये दो भागों में बढ़कर है। एक तो देखिए आ या आ यानी वृक्ष या दीर्घ के बाद ए या आए तो दोनों के मेल से आय हो जाता है। अब देखिए जैसे एक धन एक, अब वहाँ पर का है तो वहाँ पर आपका वृक्ष होगा, यानी छोटा आ माना जाएगा, और ए है तो आ और ए मिलके आई बन गया है। एक का एक क्या बन गया है? एक का एक। और फिर हम आगे आते हैं अर्ध धन एव। अर्ध धन एव, अब देखिए यहाँ पर आपका ये आ और ये आई, ये सूत्र है इसका। सदा धन ए, अब यहाँ पर बड़ा हो गया, ये ए हो गया बराबर आई। सदैव महाधन ऐश्वर्य, आ और आई मिलकर आई बन गया महेश्वर्य। मधधन एक, मतैक्य, आ धन एक आई। ये आ के बाद ए आई की जो वृद्धि हुई उसका है। अब इसी आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों का मिलकर के औ हो जाता है। जैसे जल धन ओघ, जलौघ, ये आ और ये ओ औ। वन धन औषध, आ और औ, वन औषध। महाधन औषधि, तो आ और औ बराबर औ महाऔषधि। महाधन औदार्य, आ और औ, ये दोनों मिलकर औ बन गया तो महाऔदार्य। महाधन औषध, महौषध, आ और औ। अब ये आपकी वृद्धि संधि थी और ये बहुत ही आपको आसान लगी होगी। एक तो इसका ज़्यादा रूल नहीं है, छोटे में है, और इसको आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो अब इसको अच्छे से जो समझ लिया तो नीचे जो शब्द दिए हैं इनको आप देख लीजिए। इन शब्दों को जैसे लोकायसुरा, तथैव, महैक्य, अधरोष्ठ, राजौदार्य, महौघ, ये कुछ शब्द हमने दे दिया है क्योंकि तुरंत इसको पढ़ने के बाद तुरंत ये आप इनको विच्छेद करके देख लेना, इनको विच्छेद करके इनका रूल समझ लेना। और अब देखिए ए और औ, लाल से जो लिखा होगा, ए और औ जो स्वर है, इन दोनों इनके मिलने से क्या हो गया? ये वृद्धि के लक्षण हैं, क्योंकि आ और आ मिल करके जब इनके बाद ए आई आए तो आई बन गया, ये वृद्धि किया, बड़ा हुआ, मतलब कि दोनों का मिलान होकर आई ही बना है। और फिर दूसरा का आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो इन दोनों को मिलकर के औ हो जाता है, यानी वृद्धि हुआ, बड़ा हुआ। तो इसीलिए इसको वृद्धि संधि बोले। तो ए और औ स्वरों के वृद्धि किए लक्षण हैं, ये आपकी वृद्धि संधि है। अभी आपको बहुत इसका ज़्यादा विस्तार नहीं था, समझना बहुत आसान हो गया है आपको। और इसके रूल जब आप इसका विच्छेद कर लेंगे तो विच्छेद करने से इसका रूल आपको एकदम रट जाएगा, ये भूलेगा ही नहीं। तो ये संधि बाकी आपकी संधि मैंने बता दी है अगले वीडियो में, उसमें आप देख लेना। अब एक संधि दो और बची है,
उसको भी हम बता देंगे। और आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि परीक्षा जो घोषणा हो गई टीटी की, तो उसके पहले अभी आपके जो जूनियर की वैकेंसी आएगी, उसके लिए आपको पढ़ाई और अपनी जोर कर देना है, क्योंकि वो उसके पहले ही आने वाली है। तो उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई तेज़ कर देना है, क्योंकि जब फॉर्म भर जाता है तो पता है आपको कि बहुत निश्चित समय, सीमित समय मिलता है, और उस निश्चित या सीमित समय में ही आपको सब कुछ करना होता है। तो अब आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया है। अब टीवी अभी तो देख ही रहे होंगे ना, मैं टीवी बोल गई मैं, मतलब वीडियो तो मेरी आप देख ही रहे हैं, अभी बंद नहीं किया है और बंद भी नहीं करना, क्योंकि उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करना है आपको। इसे ज़रूर करिएगा, यह वीडियो के साथ न्याय होगा, आपकी ईमानदारी होगी। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम कुछ आपके लिए और नई चीज़ ले आएंगे। और देखिए, परीक्षा में जैसे इसमें से कोई भी शब्द आपका आ जाता है और पता है आपको, वो उसमें देंगे आपको जिसको मल्टीपल चॉइस होता है। ऑप्शन मतलब एक दिया ऊपर, उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं। कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, जैसे समास में भ्रमित हो जाते हैं ज़्यादातर। तो ओ का ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए आई का भी ज़रा से ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको आपको विच्छेद करने के लिए दिया है, तभी आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर उसमें गलती आप नहीं करेंगे। तो ठीक है, पढ़िए लिखिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और नौकरी के लिए प्रयास करिए, आप जरूर पाएंगे। धन्यवाद।